अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आखिरकार हम अपने घर में, अपनी दुनिया में वापस आ ही गए। थैंक यू भोलेनाथ। सुकून, तुम्हें देखकर सुकून। तुम्हारे चेहरे पे कितनी मासूमियत है। ये सच्चाई की चमक में तुम्हारे चेहरे को और भी रोशन कर देती है। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि तुमने मुझे मिस किया। पता नहीं पहचाने मैं क्यों तुमसे नहीं कह पाया कि मेरी हर एक धड़कन ने तुम्हें मिस किया। राधे, तुम मेरे और मेरे दिल के कितने करीब हो ये तुम नहीं जानती। पागलों की तरह मिस किया मैंने तुम्हें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आठों पहर, हर पल मिस किया है मैंने तुम्हें। सुबह की पहली कॉफी के सिप में याद किया है तुम्हें, खाने के पहले बाइट में याद किया है तुम्हें, रात को सोते हुए सपनों में याद किया है। कोई किसी को इतना मिस कर सकता है? ये मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हें इतना मिस किया। राधा, मैं तुम पे गुस्सा तो आसानी से निकाल लेता, लेकिन जब अपने दिल की बात कहने का वक्त आता है तब पता नहीं क्यों मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है। सच ये है कि मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। इतना मिस कि अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। तुम चली गई थी ना राधे, तो मेरा सुकून चला गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे फिर से वो सुकून महसूस हो रहा। थैंक यू वापस आने। निहारिका के चक्कर में हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? सच कहे, सीने पे ना सांप लौटता है जब उस राधिका को प्रथम के साथ देखते हैं। तो भले निहारिका
निहारिका प्रथम के लायक नहीं निकली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस फूल गोभी को उसके साथ अपना लें। आज इस तो कौड़ी की लड़की के कारण हमारा प्रथम हमसे नाराज, हमें उस राधिया के पांव छूने पड़े। खैर जाने तो, वक्त पे तो गली को भी भाव बनाना पड़ता है। हम कसम खाते हैं इस राधिया को तो ना हम घर से बाहर फेंक के रहेंगे। अरे निहारिका का दाव भले ही उल्टा पड़ा हो, लेकिन भाई हमारा डसा तो पानी भी नहीं मांगता। रही बात प्रथम की, उसका दिल कैसे पिघलाना है ये तो हमसे अच्छा कौन समझ सकता है। राधिया, तुम्हें तो ना हम खून के आंसू रुला के रहेंगे बस। आप क्यों चिल्लाए? राधे तुम क्यों चिल्लाई? हम अचानक से उठे और आप इसे बगल में सो रहे थे तो हम आपको देख के डर गए। वो इतने दिन से तुम नहीं थी ना, तो मुझे बेड पे फैल के सोने की आदत पड़ गई थी। मैं सोफे पे नहीं सोया जा रहा था, इसलिए मैं रात को उठ के आ गया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? राधे ये तो तुम्हारी जगह है, तुम सो जाओ प्लीज। हाँ प्रथम सर, ऐसे सुबह सुबह ना झूठ बोलना पाप होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, हम जा रहे हैं फ्रेश होने। तो जाओ। मैं ये अकेले अकेले इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? क्या हो गया मुझे? पर जो भी है, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ना अच्छा अच्छा सा लग रहा है। सदा सौभाग्यवती रहो और हमेशा खुश रहो। राधिया, जानती हो, जब भी हम भोलेनाथ की आरती करते थे ना, तुम्हारी बहुत याद आती थी और हर प्रार्थना में हम तुम्हारी सलामती और वापसी की दुआ करते थे। तो चलिए माँ, आज ना हम दोनों मिलकर आरती करते हैं और भोलेनाथ को सब कुछ कुशल मंगल रखने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। माँ, आज हम दिया जलाएं? पक्का जला पाओगी? आग का डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने प्रथम सर की जान बचाई थी, लेकिन मन में ना अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट है। आज हम उसे भी मिटा देना चाहते हैं। जय भोलेनाथ।
थैंक यू भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबकी रक्षा करना। तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान लेके वापस आने वाली हूँ कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। थैंक यू भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबकी रक्षा करना। तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान लेके वापस आने वाली हूँ कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रथम, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। घर वालों के सामने अपनी इज्जत वापस लाने के लिए हमें कुछ दिन ऐसे ही पूजा पाठ का ड्रामा करना पड़ेगा, ताकि सबको यही यकीन हो जाए कि हमने अपना प्रायश्चित किया है। अगर मुंह खोला ना तो हमेशा हमेशा के लिए सांसें बंद हो जाए। दादी, निहारिका, ये तुम क्या 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 कर रही हो? चलो। पहले मेरे सारे प्लान्स में मेरा साथ दिया और जब पोल खुल गई तो सारा अपने मुझ पे डाल दिया। मैं यहाँ पे पुलिस से बचते बचाते घूम रही हूँ और आप यहाँ ऐशो आराम की लाइफ जी रही हैं। नहीं निहारिका, तुम हम पे धोखे का इल्जाम लगा रही हो, बल्कि धोखा तो तुमने हमको दिया है। पहले तुमने हमारी बहू रजनी को मारने की साजिश की और फिर प्रथम को टेंट में जलाने की साजिश भी तो तुम ही ने रची। प्रथम को नहीं, राध्या को जलाना चाहती थी मैं, और पता नहीं एंड मोमेंट पे प्रथम वहां पे कैसे पहुंच गया। और रही बात रजनी आंटी की, तो रजनी आंटी को मैं मारना नहीं सिर्फ घायल करना चाहती थी ताकि सारा इल्जाम उस राध्या पे आ सके। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी जान पे बनाएगी। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब बातों की आड़ में आप अपने गुनाहों को बचा नहीं सकती। राध्या को मारने की साजिश में आपने मेरा पूरा साथ दिया है, तो अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो आपको भी साथ में लेके जाऊंगी। देखो निहारिका, अगर सही वार ना सही समय पे खेला जाए तो ही वक्त को पलटा जा सकता है। हाँ, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, शायद समझ ना पाओ। नहीं, हमने तुमको धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारे जरिए तुमको फिर से घर में घुसाने का मौका तैयार किया। जरा सोचो निहारिका, अगर हम उस वक्त तुम्हारा साथ देते तो अभी हम दोनों ही जेल में होते। हाँ, अब हमारे जरिए तुम फिर से घर के अंदर आ सकती हो। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने पास रखो और मेरे पीछे से पुलिस हटाओ, वरना क्या? वरना मुझे जेल तो जाना ही है, फिर भले ही वो धोखे के नाम पे हो या फिर मर्डर के नाम पे। माँ,
जो बोला है ना वो याद रखना। माँ, अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ ऐसे कोने में दुबक के क्यों बैठी हो? अरे दुबक के कहाँ बैठे, घुटना दर्द कर रहा था, थोड़ा आराम से बैठ रहे थे ना। हाँ वैसे माँ, आपने राध्या के खिलाफ इतना दिमाग लगाया, इतना खर्चा किया। अगर थोड़ा दिमाग मेरे लिए लगाया होता तो इसी मंडप में मेरी शादी हो गई होती। और अभी मैं अपने पति के साथ यहाँ पग फेरे के लिए आई थी। उर्मी यहाँ हमारी जान पे बनी हुई थी और इसको अपनी शादी की पड़ी है। हाँ। मेरी शादी मत करवाना। तो आधे से मेहंदी तो लगा ही ली थी मैंने, शादी भी हो जाती मेरी। अरे आज तो नाश्ता बनाने में बहुत देर हो गई, जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। एकता, जी मम्मी जी, ये सब क्या है? ये लो, ये ना आज के नाश्ते की लिस्ट है। राधिया इतने दिनों बाद घर वापस आई है, आज सब कुछ उसी की पसंद का बनेगा। और इसमें ना राशन का सामान है जो इसमें से कुछ चीजें बनाने के लिए तुम्हें लगेगा, ठीक है? ये भी ले लो। हाँ मम्मी जी, अब तो आपकी चहीती बहू वापस आ गई है, तब तो उसी के पसंद का खाना बनेगा। और खातिरदारी में तो कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए ना, फिर चाहे मैं पूरे दिन किचन में क्यों ना रहूं। एकता, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे घर में कभी भी तुम्हारी पसंद का कुछ बनता ही ना हो। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना तो फिर रहने ही दो, हम खुद बना लेंगे। दो। नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। ये भाभी आप? राधिया ये सब? हाँ भाभी, ये सब हमने ही बनाया है। भाभी, आप इतने दिनों नहीं, सालों से पूरे परिवार की खाने की जिम्मेदारी संभालती आ रही हैं। किसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब देखते देखते आपने खुद को पीछे छोड़ दिया। और जब हम इस घर में आए तो हम भी बस आपकी थोड़ी बहुत ही मदद कर पाए। लेकिन अब आपकी देवरानी के मन से आग का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए अब से किचन की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी भी होगी। आज ना हम अपनी मम्मी की ये रेसिपी डायरी में से ना सबकी पसंद का नाश्ता बनाएंगे। आपको देखते देखते इतना तो पता ही चल गया है कि किसे क्या पसंद है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को शिकायत का मौका ना दें। लेकिन राधिया, आर यू श्योर तुम सब मैनेज कर लोगी? भाभी, आप बेफिक्र होके जाइए और बुलबुल को स्कूल के लिए तैयार कीजिए, अहम भैया की मदद कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी खुद के लिए समय निकालिए। आज किचन की सारी जिम्मेदारी ना हमारी है। थैंक यू राधिया। वैसे तो मम्मी जी हेल्प कर देती हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ को किचन के कामों से छुट्टी मिल जाए, उसकी खुशी क्या होती है मैं बता भी नहीं सकती तुमको। थैंक यू। आज परिवार वाले पहली बार हमारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे। प्रथम सर को पहले पनीर का पराठा तो खिलाया है, पर आज पहली बार हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। हे भोलेनाथ, बस प्रथम सर को हमारे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आए। ये राधिया तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही घर में घुसती जा रही है। इसकी एक कमजोरी जिसका हम फायदा उठा सकते थे, अब तो वो भी इसकी ताकत बन गया। क्या करें? इससे पहले कि घर में अपनी जड़ें मजबूत करे, हमें इसकी जड़ काटनी होगी, और वो जड़ है प्रथम। नहीं, लेकिन प्रथम तो आजकल हमसे नाराज है। पहले उसे मनाना होगा, बाद में इसका सोचते हैं।
कहती हो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं रखना। कहाँ हम उस राध्या को प्रथम के दिल से निकालना चाहते थे, और कहाँ आज हमारे और हमारे पोते के रिश्तों में इतनी खटास आ गई कि हम अपने पोते के कमरे में जाने से भी हिचकिचा रहे हैं। क्या करें, कैसे नाराजगी दूर करें हमारे पोते की। प्रथम बेटा देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। बचपन में जब तू नाराज होता था ना, तो हम तुझे यही खिलाते थे और तू झट से अपनी दादी को गले लगा लेता था। हाँ देख बेटा, तेरी पसंद का खट्टा मीठा आम पापड़, इसे खा ले बेटा और अपनी दादी को गले से लगा ले बेटा। ले बेटा। गलतियों और गुनाहों में ना फर्क होता है, और जब रिश्ते में खटास आ जाए तो ये चीजें रिश्तों में मिठास लाने के बजाय ना जख्मों को कुरेदने का काम करती हैं। दादी, आप मेरे गुस्से को जानती हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आपको कुछ ऐसा बोल दूं जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ दिन बात ना करें और दूरी बनाए रखें। प्रथम, हम दादी के प्रति प्रथम सर की नाराजगी कैसे दूर करें? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।